यही स्टार्ट में हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं फूड और बहुत मौज मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि जो उनकी गॉड है वो कुछ दिनों के लिए सुइस्टेट गई हैं अपना मॉर्टल वर्ल्ड में प्रक्रिया पूरी करने के लिए, क्योंकि हर किसी को जाना पड़ता है। सब खा रहे होते कहते हैं और खाओ डांस कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि लीसु वापस आ चुकी है। कहते हैं क्या गॉड आ चुकी है, जल्द से जल्द चलो, मॉर्टल वर्ल्ड से गॉड वापस आ चुकी है। सब नीचे बैठ जाते हैं। सबसे पहले अपना पेन उठाती है जिससे भाग्य लिखा जाता था। बुलाती है श्याओ पेन को, कहती है कि मिस आप फाइनली आ गई। कहती हाँ श्याओ पेन, मुझे कुछ जरूरी काम अभी मॉर्टल वर्ल्ड में पूरे करने हैं, इसी वजह से मुझे वहां पर जाना और तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। पता चलता है कि 18 साल पहले की डिवाइन पावर को सील कर दिया गया तो है लीशु नाम से, जो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी, हाउ मेंशन में प्राइम मिनिस्टर के उस रूप में भेजा गया था। बट वहां पर हर चीज सेटअप करके तैयार की गई थी। ये चीज जो है लीशु को नहीं पता थी। वो प्रिंस से प्यार करती थी। कहती प्रिंस, मेरी मदर की डेथ के बाद मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ था, मैंने इसमें लिख दिया है, वो सब आप ले लीजिए। कहते थैंक यू सो मच कि तुम मेरे ऊपर इतना एहसान कर रही हो। वो गले लग जाते हैं क्योंकि लीसू क्राउन प्रिंस से सच में बहुत प्यार करती थी। बट क्राउन प्रिंस प्यार नहीं करते थे। तलवार उठाते हैं और उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट के निशान लगा देते हैं। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। पीछे से हम देखते हैं तब तक वहाँ पर उसकी सिस्टर लीवॉन आ जाती है। कहती है कि प्रिंस, आपने मेरी सिस्टर को इतना ज़्यादा डरा दिया है, वो बेचारी ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगी। कहते हैं कहाँ जाएगी, जाएगी तो अपने घर ही ना, चलो चलते हैं। उसका पीछा करते हुए इधर हम देखते हैं कि लीशु जाती है, कहती है मदर प्लीज मुझे बचा लीजिए, फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए ना, जो क्राउन प्रिंस थे उन्होंने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी और मेरी मदर की जितनी भी डाउरी थी उसे लेने के लिए मुझे फंसाया था। अब वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। कहते ये बताओ तुमने किसी और को तो नहीं बताया ना, कहीं और तो पे तो नहीं गई ना। कहती नहीं फादर, मैं डायरेक्ट आपके पास आई हूँ। पीछे से क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं आपका इंतजार कर रहा था। कहती ये क्या। जाती है लीवान उसके बालों को पकड़ लेती। कहती यही कि तुम अभी तक जिस खेल में फंसी थी ना, वहां पर मैं और मेरे फादर मदर प्रिंस ने तुम्हें मोहरा बनाया था। वो देखती है चारों तरफ। कहती तुम सब मिले हुए थे सिर्फ मेरी मदर की वेल्थ के लिए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं इसे जिंदा दफना दो जाकर। कहती है ऐसे कैसे। लीवान उठाती है फावड़ा और उसके सर पर मार देती है। इधर अंडरवर्ल्ड में कहती है कि जो भी प्लान मैंने तुम्हें बताया शॉपर, उन सबको पकड़ना। कहती महल में इतने दिनों से वैसे भी परेशान हो रही थी, मेरे पास कई रास्ते, उन्हें तेल में तल सकते हैं, उन्हें नीचे फेंक सकते हैं, उनकी बॉडी पर 1000 कट कर सकते हैं। कहती ये सब तो बहुत इजी होगा, उन्हें मैं एक एक दिन एक एक पल मारना चाहती हूँ। लेकिन पता चलता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में उसकी कोई ग्रेवयार्ड को खोद रहा। कहती इसकी इतनी हिम्मत। वो जाती है मॉर्टल वर्ल्ड। इधर में पता चलता है कि गांव बॉबिन उसकी बॉडी को निकाल रहा है क्योंकि मैजेस्टी ने उसे ये काम सौंपा था कि जल्द से जल्द क्राउन प्रिंस कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द कुछ ऐसा ढूंढो ताकि क्राउन प्रिंस के खिलाफ कोई फैसला ले सकूं। लेकिन जैसे ही वहां पर लिशु देखती है गांव बॉबिन को, तो पता चलता है उसकी बॉडी लोन स्टार से प्रभावित है। मतलब जो भी उसे छुएगा ना उसके साथ बुरा हो जाएगा। इसी वजह से कोई भी उसे छूने से डरता था। जैसे जैसे वहां से वो लोग मिट्टी निकालते हैं पता चलता है कि हाँ कुछ और। गाँव बावन कहता प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। मैजेस्टी ने जो कहा है। वो लोग उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं ना, अपना तुरंत ही लीशु की बॉडी में फिर से चली जाती है, उठकर बैठ जाती है। पीछे से गाँव बावन कहता है अरे भूत भूत भूत, लेकिन वो हाथ पकड़ लेती है कि आज से पहले गाँव बावन का हाथ क्या किसी ने उसके अगल बगल से गुजरना भी सही नहीं समझा था। कहता है ये क्या पहली बार किसी लड़के ने मेरा हाथ छुआ है, कितना मुलायम हाथ है। कहते हैं अरे मुझे मत छुओ, तुम्हें देखो कुछ उल्टी जैसा हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, भागने का मन कर रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहा है, बताओ ना जल्द से जल्द बताओ ना। लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। कहती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर चलो। गांव बावन कहता माफ करना, सिर्फ प्रिंस के खिलाफ सबूत जुटाने आया था, मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान करने नहीं आया था। कहती तो फिर ठीक है, मुझे भी अपना रिवेंज लेना है और मैं जब तक रिवेंज नहीं ले लेती ना उसको छोड़ूंगी नहीं। इस पर सैनिक कहता है मिस लू तो कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है, इससे पहले तो वो काफी सीधी सादी हुआ करती थी। कहती है एक मिनट रुको। कहते है क्या हुआ। यहाँ पर गांव बावन बोलता है कि अभी मिस लीशु ने मुझे छुआ, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्या पता मेरे अंदर उसका कर्स हट गया हो, प्लीज मुझे छुओ। तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं छूंगा। कहता है छू कर तो देखो ना। कहता है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, एक आदमी दूसरे आदमी को छू नहीं सकता है।
कहता मैंने कहा ना छुओ। वो अपनी उँगली आगे किया होता और जैसे ही वो छूता है, कहता देखा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था ना मेरे अंदर का कर सट गया। कहता हाँ मुझे भी सही लग रहा है। लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाता है, थोड़ा और बढ़ता है तो फावड़ा मुँह पर पड़ जाता है। कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पर गौबाविन कहता है मैंने तो पहले ही कहा था मुझे मत छुओ। कहता है झूठ मत बोलो। अभी हम देखते हैं कि इधर लीवान बैठी होती है, कहती है फाइनली हम लोगों के पास अब सब कुछ है क्राउन प्रिंस। मैंने अपनी बहन को मार डाला है और आपको आपकी पावर मिल गई, साथ में पैसे भी। आपसे इतना प्यार करती हूँ और भला आपके अलावा मुझे कहीं चाहिए ही क्या। कहते तुम मेरे लिए कितनी डिवोटेड हो। वो उसको किस करने लगते हैं, लेकिन तभी लीवान की नजर पड़ती है सामने। कहती है देखो लीसु खड़ी है, भूत है वहां पर। कहते हैं वहां पर कोई नहीं है और तुमने दिमाग मेरा ऊपर से खराब कर दिया है। आज रात तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहती है मैंने सच में देखा उसे। तब इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम ज्यादा सोच रही हो ना, इसकी वजह से तुम्हें वो हर जगह दिखाई दे रही है। क्राउन प्रिंस दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं वहां पर सच में लीशु खड़ी होती। कहते तुम यहाँ पर कैसे आई, जिंदा कैसे बची। कहती मैं तो वापस आ गई। वहां पर चाकू छोड़ देती। कहती है योर हाइनेस अब ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। कहते हैं क्या तुम जिंदा कैसे बची। कहती पता है मैं वहां पर बहुत ज्यादा डर गई थी, किसी तरह मैं वहां से निकली हूँ। लियोन कहती तुम भूत हो या इंसान हो। कहती मैं इंसान हूँ, देखो ना मुझे छू कर। लीशु वहां पर नाटक करते हैं कि उसकी याददाश्त चली गई है। कहती जब मैं उठी ना तो मैं ग्रेवयार्ड में थी, मेरे सर में बहुत दर्द हुआ। मुझे बस आप याद थे तो मैं यहाँ पर चली आई, क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्यार जो करती हूँ। कहता तुम्हें बाकी का कुछ नहीं याद है। कहता है हाँ मुझे याद है कि मेरे सर पर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे बाकी कुछ। फिर सोचने लगते हैं तो क्राउन प्रिंस चाकू निकाल लेते हैं। इसे मार दूंगा। कहते मुझे कुछ भी नहीं याद है, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। मदर ने मेरे लिए बहुत सारा सोना छोड़ा है, मतलब 10,000 सिल्वर कॉइन्स छोड़ा है। मुझे वो भी तो लेना है। कहते हैं अरे लीशु तुम थोड़ा सा ज्यादा सोच रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा ही ख्याल रखूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच योर हाइनेस। गले लग जाती है। लिवॉन कहती है हटो वहां से। क्राउन प्रिंस इशारा करते हैं तो लिवॉन शांत हो जाती है। कहते हैं बहुत थक गई होगी ना, चलो जाकर आराम करो। गाँव भाभी पीछे से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। सैनिक बोलता है कि वाह क्या लड़की है, दो रूप हैं इसके, वहां पर दूसरी यहाँ पर दूसरी। कहता है नहीं नहीं ये लड़की बहुत स्मार्ट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, रिवेंज लेने के लिए आई है तो आखिर इस तरह के नखरे तो करने ही पड़ेंगे, लगता है सक्सेसफुल ही हो जाएगी। मैं इसका पूरा साथ दूंगा क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है। लीवन कहती है कि आपने ये क्या किया, क्राउन प्रिंस उसे क्यों छोड़ दिया। कहते हैं छोड़ना ही पड़ेगा, उसके पास और भी पैसे हैं, मुझे वो सारे पैसे लेने पड़ेंगे ताकि मैं एक आर्मी तैयार कर पाऊँ। इधर बैठी होती है लीशु, तभी पता चलता है कि कोई दरवाजे पर आया है। जो भी आया दरवाजा खोलो। इतनी स्पीड में दरवाजा खोलते तो गाँव भाव नीचे गिर जाता है। तुरंत ही लीशु की हंसी निकल जाती है। कहती क्या करने आया। कहता है मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। वहां पर जाकर बैठ जाता है। कहता है कि देखो हम लोगों को पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, आखिर हम दोनों का मकसद एक है, मैं तो कल भी कह रहा था। वो फिर से उसके हाथ पर हाथ रखती तो कहता है वाह मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कहती है कि देखो मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम मेरे नौकर बनने लायक भी नहीं हो। वो कप उछालती है तो तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे पी लेता है बड़े स्टाइल में। वो फिर से उससे लड़ाई करने लगती, मीन्स मार्शल आर्ट। दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर बाउन कहता है कि देखो मुझसे जीत नहीं पाओगी। लास्ट में वो उसको थोड़ा अपने झांसे में फंसाते हैं ना तो पेट पर मार देती है। कहती है कि तुम मेरे नौकर ही बनोगे वरना कुछ भी नहीं। कहता है नौकर मत बनाओ यार, साथ में काम कर सकते, थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, मैंने तुम्हें जिंदा बचाया है। कि वहाँ पर कोई आ गया तो वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि वहाँ पर लिवॉन है। लिवॉन कहती है सिस्टर मैंने आपके लिए डिनर तैयार करवाया है। वहाँ पर खाना होता है जो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। कहती ये खाना। नौकर कहता है कि हाँ आपके लिए तो यही खाना होना चाहिए क्योंकि डॉग भी इसे नहीं खाते और जो डॉग खाना ना खाए वो मिस लीसू के लिए है। कहती है कि श्याओपेन जरा इसे अच्छे से समझाओ कि इस घर के रूल रेगुलेशन क्या है और मिस से बात कैसे की जाती है। तुरंत ही चाकू उठाती है और नौकर को मार देती है। लियोन कहती है ये क्या किया तुमने, तुम इसको मार कैसे सकती हो। कहती है मैंने नहीं तुमने मारा है, वैसे भी शुरुआत इसने की थी, मैंने तो बस ये बताया है कि डिसरिस्पेक्ट करने का अंजाम क्या होता है। तुमने भी मुझसे झूठ बोला और इस तरह का खाना दिया। याद रखो दोबारा एल्डर सिस्टर ये हुआ ना तो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं, मैं सेम ऐसे ही आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। कहती है मुझसे ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। कहती है नहीं मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। वहां पर शाओपियान क्या करते हैं ना उसे 3-4 थप्पड़ लगातार मारते और उसके दोनों गाल लाल कर देती है। कहती याद रखो कि मैं अपनी मदर को बता दूंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। कहती है कि हाँ साइको तुम हो और मुझे बता रहे हो। कहती अभी जाकर सबको बताऊंगी, अभी जाकर बताऊंगी। कहती जाओ बता दो जाकर। पीछे से गाँव बावन कहता वाह वाह स्टनिंग लोग भाव सब कुछ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। सैनिक कहता ये चल क्या रहा है। कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरे पास सारी पावर है,
वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहती है देखो ना इसने क्या किया है, इसने मुझे इतना मारा। लेकिन जब क्राउन प्रिंस उसकी शक्ल देखते हैं तो उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं होता है। कहते तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, बताओ ना। कहती देखो ना मेरे गालों की तरफ देखो। कहते तुम्हारे गाल एकदम सही है, और मैंने नोटिस किया है कि इस टाइम तुम ज्यादा ही फुल्ली हरकतें कर रही हो। कहती ये बॉडी देखो ना यहाँ पर दिख रही है, इसने इसे मारा है। ये लीसु बहुत ही दुष्ट हो चुकी है। कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है। आंटी क्राउन प्रिंस जाते हैं, कहते हैं लीसु तुम्हें कैसे चोट लगी। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैं इनकी सर्वेंट नहीं बनूंगी, ये मुझसे कह रही थी कि तुम्हें यहाँ का काम करना है। कहती मैंने कब कहा, मैं तो बस अपने आप को बचा रही थी। प्लीज क्राउन प्रिंस मेरे लिए कुछ फैसला लीजिए, मैं भला यहाँ पर सर्वेंट का काम कैसे कर सकती हूँ। कहते कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। श्योपेन कहती है कि हाँ सही बात है, और तुरंत डंडा उठाकर लीवॉन को मार देती है। कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लीसु से कहती है तुमसे मैं निपट लूंगी। तब लीसु कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पर तुरंत ही क्राउन प्रिंस कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। उसके पास धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने चलते हैं तो वो पीछे से गाओ बाविन उसको एक कंकड़ मार देता है। कहता कौन है यहाँ पर, कौन मुझ पर अटैक कर रहा है। कहते हैं यहाँ चोर है, चोर है, चोर है। बाहर ढूंढने के लिए चले जाते हैं तो लिसु हंस रही होती है। जाते हैं क्राउन प्रिंस, कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो। कहती है उस लड़की ने मुझे फिर से बुली किया। कहते हैं कुछ भी हो लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, एक बार बस उसके पैसे मिल जाए उसके बाद उसको अकल सिखाऊंगा। कहती है नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पहले लीसु ऐसे नहीं थी, अभी देखो वो किस तरह का बिहेव कर रही है। कहते हैं हाँ शक तो मुझे भी हो रहा है। कहती मेरे पास एक प्लान है। अभी नेक्स्ट डे फिर से लिवॉन जाती है, कहते सिस्टर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ज्यादा गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। कहती हाँ हाँ ठीक है मैंने माफ कर दिया। आगे बढ़ती है तो वहां पर जो एक मुर्गा होता है और तुरंत ही वो मुर्गे को उठा लेती है। कहती है कि ये कितना सेंसिबल है, और ही इतना अच्छा है। कहती सिस्टर तुम्हें डर नहीं लगता। कहती नहीं, लो तुम डरो। और वो अपनी सिस्टर के ऊपर ही छोड़ देती है, लिवॉन के ऊपर, जिससे उसकी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारा प्लान बहुत ही बेकार था। चाकू उठाकर वो लिवॉन के पीछे लगा देती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ज्यादा यहाँ पर नखरे मत करना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कहते डरती नहीं हो कि तुमने अपनी मौत का नाटक किया। कहती मौत का नाटक, तुम लोगों ने तो सच में मुझे मार दिया था। जाओ, तुम्हारे ऊपर क्राउन प्रिंस बिलीव करते हैं ना तो उनको यकीन दिलाओ, मुझे यकीन दिलाने की कोशिश मत करना। का गला पकड़कर दबाने लगती है। कहती रिवेंज लेने आई हूँ, एक एक करके सबको मार डालूंगी। तुरंत लिवॉन जाती है, कहती है मदर उस लड़की ने मेरे साथ नाटक किया, पता है सिस्टर मुझे जान से मार डालेंगी। कहती है क्या, तुम्हें इतना क्या डरने की जरूरत है, यही मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है क्या, किसी की भी वीकनेस को पकड़ो और उसे तुरंत जान से मार डालो। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि सच बात है, लगता है कि नैनी जो हमेशा से ही लीशु की केयर करती थी, कहती है याद करो कि ये कौन है। तुम्हारी याददाश्त भले ही चली गई, नैनी तो तुम्हें याद ही होंगी ना। जो लिवॉन की मदर होती है ना वो नैनी का हाथ पकड़कर तोड़ने लगती है। लीशु अब अपनी मदर का हाथ पकड़ लेती है। कहती वाह, तो तुम्हें सब कुछ याद है, सिर्फ नाटक कर रही थी क्या कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मैंने तो बस तुम्हें याददाश्त दिलाने के लिए यहाँ पर बुलाया था, देखो अच्छे से याददाश्त आ गई। यहाँ पर नैनी कहती है कि तुम बिल्कुल कुछ मत बोलना। यहाँ पर जलता हुआ लौ उठाती है, नैनी की बॉडी पर लगाने चलती है, लेकिन तुरंत ही वो लौ पकड़ लेती है। कहती है कि याद रखो कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ। लेकिन वहां पर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ नैनी के गले पर चाकू रख लेती है कि लो फेंक दो वरना इसको तुरंत ही मार डालूंगी। नैनी बार बार कह रही होती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे मरना ही पड़ेगा। ये लो हेयर पिन, मैंने कितने दिनों से संभाल कर रखा था तुम्हारी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर, मैंने इसे ले लिया था ताकि मैं अपनी मिस को याद कर सकूं, लेकिन अब ये तुम्हारे हवाले है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होती है ना, चाकू ली होती है, उसी से अपना गला काट कर नीचे गिर जाती है। कहती है कि मेरी नैनी मेरे लिए मरी है, मैं छोड़ूंगी नहीं। कहती क्या नहीं छोड़ोगी, मर गई ना बेकार औरत, तुम भी ऐसे ही मरोगी। हेयर पिन लेती है और अपने बालों में लगा लेती है। कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। उठाती है लाइफ एंड डेथ की बुक। कहती है कि तुमने हेल को चुनौती दी है, मतलब मुझे चुनौती दी है, मैं तुम्हारा नाम अभी के अभी कट करती हूँ और अब तुम दोबारा इस धरती पर आ भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा कोई भी अंत नहीं है, तुमने मेरी नैनी को मारा है। वहां पर उसकी वो जान खींच लेती है। कहती नैनी मैं आपको भी नहीं मरने दूंगी, याद रखो कि लाइफ एंड डेथ के अंदर जहां पर भी आपका नाम होगा आप जिंदा होकर रहेंगे। शॉपेन कहती है कि आप ऐसा मत करिए, ये हेवन के खिलाफ है। कहती मुझे करना ही पड़ेगा और पावर अपनी पावर के जरिए नैनी को जगा देती है। कहती क्या मैं मरी नहीं थी क्या। कहती नहीं आप जिंदा हैं, आपको कोई भी नहीं मार सकता। वहां पर बेहोश कर देती है और याददाश्त पूरी गायब कर देती है। कहती अब अपनी लाइफ आप अच्छे से गुजारेंगी।
इन्हीं मैनर में अच्छे से भेज कर आओ। अभी वो खड़ी होती है, कहती है नेक्स्ट तुम्हारी बेटी का टाइम है। वो अपनी पावर का यूज़ करने चलती है, पता चलता है कि हेवन ने तुरंत ही उसे सज़ा दे दी है, उसकी पावर काम ही नहीं कर रही। लिवॉन आती है, कहती मदर क्या हुआ है आपको, प्लीज़ उठो ना। कहते हैं लीज़ तुमने मेरी मदर को मार डाला, बोलो ना क्यों मारा? चिल्लाने लगती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे बताओगी? कहते मैं जब यहाँ पर आई तो ऑलरेडी मिसेस लियू लेटी हुई थी। कहती नहीं तुमने मारा, गला दबाने लगती है। क्राउन प्रिंस कह रहे क्यों कर रहे हो लीशु के साथ ऐसा? कहती है सिस्टर मुझे बहुत नफरत से देखती हैं, आप मुझसे नफरत करती हैं, बट भला मैं मिसेस लियो को क्यों मारूंगी? क्राउन प्रिंस कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर आई तो कुछ तो देखा होगा ना? कहती है मैं बहुत ही वीक हूँ, भला मैं मिसेस लियो को मार कैसे सकती हूँ? क्राउन प्रिंस कहते हैं लेकिन सारा शक तो तुम्हीं पर जा रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर थी। सैनिकों को बुलाते हैं कि इसको ले जाओ, इनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करो। साथ में अभी लीसु से पूरी जानकारी भी निकालना है। लिवॉन कहती है कि मुझे अपनी मदर के लिए जस्टिस चाहिए, इसकी बॉडी से पूरी स्किन निकालो, उसका लैंप बनाओ, इसे हेल में भेजो। गाँव बॉबिन आ जाता है, कहता है प्रिंस मिंग एक मिनट रुकिए। कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? कहते हैं कुछ नहीं, पर एशियन का हमला हुआ है, वही बस मैं देखने आया था। कहती है मेरे घर पर कभी एशियन हमला कर ही नहीं सकते। कहते हैं लेकिन कुछ तो हुआ है, पूरे मेंशन की जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी। प्रिंस मिंग बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक मेयर सेंसर यहाँ पर आकर मेरे मैनर की जांच पड़ताल करेगा? कहते हैं कि मैं मैजेस्टी की कमांड पर आया हूँ और मेरी ये हिम्मत है, मुझे नहीं लगता है कि आप रोकने की कोशिश करेंगे। तब सामने आ जाती है लीशु, कहती है कि प्रिंस मिंग जाने दीजिए ना, इस तरह गलतफहमी बढ़ती जाएगी, वैसे भी इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये भी हमारी आंट को एशियन ने मारा है। यहाँ पर तुरंत लिवॉन कहती है तुम झूठ बोल रही हो, नॉनसेंस कहेगी। कहती है मैजेस्टी प्लीज मेरी मदर के लिए कुछ तो न्याय कीजिए, लेकिन वो थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हारी मदर को एशियन नहीं मारा है, और तुम्हारी मदर जो है गैम्बलिंग भी करती थी। लिवॉन बहुत तेज से रो रही होती है। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं फ्यूनरल का इंतजाम किया जाए। गाबाविन कहता है कि ठीक है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आगे कुछ भी होगा ना तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अगली बार अगर एक भी सबूत मिला ना तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन गाबाविन जाते जाते ना वहां पर लीसु का हाथ पकड़ता और स्माइल करता रहता है। मन में कहती है लीसु तुम्हारी उंगलियां कट कर दूंगी ना, याद रखो। पैर लगाती है और नीचे गिर जाते हैं। कहती है अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? कहता है जमीन की गलती है, वरना मैं तुम्हें देख लेता, इसे फिक्स कराओ जल्द से जल्द। अपने बाल संभालते हुए गाँव बाविन वहां से चला जाता है और लीशु को खुद पे से हंसी आ रही होती है। लिवॉन कहती है आप मेरी मदर के लिए जस्टिस करिए ना, इसने मेरी मदर को मारा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम कितनी बार कहोगे थोड़ी देर के लिए, अगर वो पहले आ भी गई इसका मतलब ये नहीं कि उसने मारा है। आर्यो कहती इस तरह की लड़कियां कभी भी अच्छी नहीं होती है, मैं बोल रही हूँ मेजेस्टी आप बाद में पछताओगे, मैं बोल रही हूँ आप इसकी साइड ले रहे हो तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसकी आप खाल निकाल कर ना जो है लैटर्न बना दीजिए। लीशु कहती है मेजेस्टी इसका दिल टूटा है, इसी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है, आप टेंशन मत लीजिए, समय के साथ ये एकदम सही हो जाएगी। क्यों ना लिवॉन को कुछ दिनों के लिए रूम में बंद कर दिया जाए, वरना ये इधर-उधर बातें कहेंगी ना तो कितनी बदनामी होगी। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं सही कहा। सैनिक आता है, लिवॉन से कहता है कि चलो। तब लिवॉन कहती है कि आप सच में मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं? लीशु कहती है कि आप टीचर भी यही करती हो, फालतू की बातें करोगे तो रूम में बंद ही किया जाएगा। उसे सैनिक लेकर चला जाता है, कहती है योर हाइनेस आप भी मेंशन वापस चलिए। कहते नहीं मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। लेकिन कहीं न कहीं क्राउन प्रिंस को उस पर शक हो गया होता है, और ये बात लीशु भी जान गई थी। इधर वो रूम में बैठा हुआ होता है, लीशु आ जाती है, कहती क्राउन प्रिंस खाइए ना, आपने मुझे इस टाइम क्यों बुलाया है? ये तो लंच का टाइम है ना। कहते कुछ नहीं, मैंने सोचा कि यहीं पर रुक जाता हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे साथ खाना खा लेता हूँ, वैसे भी कितना टाइम हो गया साथ में बैठे नहीं है। कहती ठीक है क्राउन प्रिंस। वहां पर वो उसे मछली खाने के लिए देते हैं, वो जो सिर्फ उसकी जांच कर रहे थे कि वो ये मछली खाती है या नहीं खाती है। वो तुरंत ही खा लेती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें पता है कि इसका फ्लेवर क्यों अच्छा है? ये बहुत ही कनिंग थी, मैंने इसे पकड़ लिया और तुरंत ही मार कर खाना बना लिया। वैसे भी मुझे कनिंग लोग थोड़ा कम पसंद है। तुम्हारी मेमोरी चली गई है, लेकिन अगर कुछ याद आए ना तो मुझे जरूर बताना। मन में सोते है बदतमीज कहेगा, सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहा है ना, लेकिन इतनी जल्दी तो मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। वो भी उठाती है मछली, कहती है कि मछलियाँ कितनी भी कनिंग हो, बिना पानी के नहीं रह सकती, आखिर सर्वाइवल के लिए पानी की तो जरूरत पड़ेगी।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गाँव भाइयों आ जाता है ना, मुँह पर कपड़ा लगाकर, कहती है क्राउन प्रिंस आप बचकर रहिए। कहते हैं कि एशेशियन को पकड़ो। वहाँ से गाँव बावन भाग जाता है और उसे चोट लग जाती है। कहते हैं सुसु मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है शॉपिन खड़ी होती है। तब इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या हुआ है? इसकी इंजरी कितनी ज़्यादा है? कहते हैं डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएँगी, बस थोड़ा-सा ही घाव लगा है। लेकिन मेडिसिन रेगुलरली अप्लाई करनी पड़ेगी। कहते हैं सुसु भला तुम मेरे सामने क्यों आई? आखिर क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो क्या कि मरने की कगार पर चली गई? सुसु कहती है अपने प्यार को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देख सकती हूँ क्या? कहते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो, लाओ मैं मेडिसिन अप्लाई कर दूँ। शॉपिन कहती है नहीं-नहीं, अभी तक आप लोगों ने शादी नहीं की है, ये अच्छी बात नहीं है। आप जाइए। बस उसने नकली कपड़ा लगा रखा होता है, ब्लड से भरा हुआ। कहती है कि मेरे ऊपर शक कर रहा था लेकिन अब तो इसे अपने ऊपर ही शक हो जाएगा कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। शॉपिन हँस रही होती है और पीछे से बाविन खिड़की से कूद कर आता है। है ना, नाटक करने लगता है कि क्राउन प्रिंस मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपके बिना रह नहीं सकती, आपके आगे आना पड़ा, आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। कहता है छी, मुझे तो ऐसे प्यार से नफरत है। शाओपेन से कहती है लीशु तुम बाहर जाओ। वो उसको देख रही होती है। गाबाविन कहता है उसके पास मत जाया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहती क्यों? तुम्हें क्यों पसंद नहीं? लेकिन आज तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। कहती है क्या रिवॉर्ड चाहिए मुझे बताओ, तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगी। कहता है क्या दे सकती हो मुझे? कहती हो वही जो तुम समझ नहीं सकते। जाती है, कहती है कि वैसे तुम किसी को छूते नहीं हो ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें छू लूं। कहता है अरे अरे ये क्या कर रही हो? कहती है बस ऐसे ही, तुम्हें छूने का मन कर रहा है। वो उसकी तरफ देख रही होती है और इतनी करीब चली जाती है कि उसकी सांसें रुक जाती है। वो स्माइल करने लगती है, जाकर दूर बैठ जाती है। एक बैंक्वेट आने वाला है, तुम्हें वहां पर भी जाना है? कहती है ठीक है, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। लेकिन वहां पर गांव बावन कहता है कि तुम मुझे रिपे करने वाली थी, तुम मुझे रिवॉर्ड देने वाली थी, लेकिन आधे से ही उठकर चली गई। बताओ ऐसा क्यों किया? कहती है कि ये बताओ, मैं तुम्हारे पास तक आई लेकिन तुमने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, तो मैं क्या करूं? कहता है रिएक्ट क्या करूं, वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे पास तक आओगी। कहती है अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। तो कहते हैं क्या 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 बोला? वो स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और अपना हाथ फैलाता है कि मेरे गले लग जाओ, और वो बिना सोचे उसके गले भी लग जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं तो देखते हैं कि उसकी पावर चली गई थी और अब उसकी पावर आ गई है सिर्फ उसे गले लगाने से। कहती वाह क्या हुआ? वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है। कहता अरे रे रे, ये क्या कर रही हो तुम? भला मुझे किस क्यों कर रही हो? कहती बस ऐसे ही रहो। दोनों वहां पर किस करने लगते हैं और देखती है कि वो धीरे धीरे उसकी सारी पावर वापस आ गई है। गाँव बावन तो शर्मा जाता है, लेकिन लीसो तो सिर्फ अपने मकसद के लिए उसे किस कर रही थी। अब तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन गाँव बावन कहता है मुझे नहीं पता था तुम इतनी पैशनेट और इतनी अच्छी हो कि तुमने मुझे किस कर लिया। तुम्हारे मन में भी फीलिंग है क्या? कहती दरवाजा खुला है, निकलो यहाँ से। और दरवाजे के बाहर धक्का मार कर निकाल देती है शॉपिंग। कहता है कि पागल कहीं की, तुमने मुझे किस के और दरवाजे के बाहर भी निकाल दिया। शॉपिंग आती है, कहती है किसने आपको प्रोवोक किया क्या? कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि गाँव बावन के पास मेरी सारे मैजिक रिस्टोर हैं। उसे पाने के लिए बस मैंने थोड़ी-सी ही मेहनत की है। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे और एनर्जी चाहिए तो इसके साथ खेलना आसान रहेगा। अभी हम देखते हैं कि श्योपेन वहाँ पर थोड़ा-सा नाटक करती है, तो उस पर दासी पूछती है कि हम लोग लड़के के अटायर में क्यों जा रहे हैं? कहती है पता है ना कि इस टाइम जितने भी यहाँ के अमीर लोग हैं वो अच्छी-अच्छी लड़कियों को ढूँढते हैं। इसी वज़ह से लड़के की भेष में रहना ज़्यादा सही रहेगा। पीछे से लिवोन ये सारी बातें सुनती है, कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे फादर यहाँ पर सबसे अमीर लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर लड़कियों का आयोजन किया जाता है। वो लोग सबसे अच्छी लड़की को चुनते हैं। तो क्यों ना लीशु को वहाँ पर भेज दिया जाए। इधर हम देखते हैं कि लीशु बैठी होती है और लिवॉन जाती है, कहती सिस्टर। अब यहाँ पर लीशु जान जाती है कि आ गई मेरी शिकार। चलो ठीक है, मैं तो अंदर ही हूँ। कहती हाँ हाँ सिस्टर आ जाओ। जाती है वहाँ पर। यहाँ पर क्या करने आई हो लिवॉन? काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। कहती वो सिस्टर क्या है ना, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना शक किया, बट आज रात सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वो उसके उसके ऊपर ड्रग छोड़ देती है, जिससे जो भी लिवॉन कहेगी वो लीशु करेगी। कहती है अब तुम मेरे इशारों पर चलोगी। ये ऐसा पाउडर है जिसके बाद तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगेंगे, तुम भूल जाओगे कि क्या सच है क्या झूठ है। चलो मेरे साथ। कि प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं, सारे लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन उसके बीच में गांव बाविन भी बैठा हुआ होता है जो इन सब चीजों का पता लगाने के लिए आया था। अब गांव बाविन को पता चल जाता है कि इन अमीर लोगों को बुलाकर यहाँ पर हमेशा ही गोरख धंधे के अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है। तभी वहां पर लीशु आ जाती है, तो गांव बाविन कहता है ये यहाँ पर क्या करे? लीशु भी कहती है अरे ये यहाँ पर। दोनों एक साथ बोलते हैं। अब तो
सब खुश हो जाते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बेटी है, लेकिन यहाँ पर क्या करने आई है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और लीवॉन आपस में इशारा करते हैं कि फादर इसको जिसके हाथों चाहे उसके हाथों भेज दीजिए। तब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, चलो चलो बेटी डांस करके दिखाओ। जितने भी लोग होते हैं कहते हैं हाँ, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऑर्डिनरी डांस करे, थोड़ा सा अपना कपड़ा नीचे करे, उसके बाद डांस करना स्टार्ट करे। गाबा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लोग कितने बदतमीज और ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। लिवॉन कहती है कि चलो अपना कपड़ा नीचे करो और डांस करना स्टार्ट करो। कहती है ठीक है सिस्टर। मन में सोचती है आज रात के बाद सारी दुनिया बदल जाएगी, मेरा क्राउन प्रिंस भी तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम कहीं की नहीं रहोगे। वो दरवाजा बंद कर लेती है और वहां से चली जाती है। डांस करना स्टार्ट करती है और उसका डांस देखकर जितने भी लोग आते हैं ना वहां पर मंत्रमुग्ध हुआ करते हैं। लेकिन गाबाविन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि ये कैसे फादर हैं जो अपनी बेटी को ही ड्रग दे रहे हैं, दूसरे के हाथों बेच रहे हैं। ऐसे फादर को तो डूब के मर जाना चाहिए। चाहे अपनी बेटी को प्यार करे या ना करे, लेकिन इस तरह बेचना ये कितनी गलत बात है। और डांस करवाना, मुझे तो ऐसे भी शर्म आ रही है। वहां पर वो अपना थोड़ा सा कपड़ा निकालते और गौबाविन के सामने जाकर गिर जाती है। कहते लीसु होश में आओ, तुम्हारी ये जगह नहीं है। कहती चिंता मत करो। वो उसे पीछे धक्का दे देती है और फिर से डांस करने लगती है। एक आदमी उसका शॉल पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। कहता है कि तुम कितनी ग्रेसफुल हो, मुझे बहुत हॉट सा फील हो रहा है, तुम्हारे लिप्स कितने अच्छे हैं, चलो किस कर लो। प्राइम मिनिस्टर हंस रहे होते हैं तो गाबाविन उठने वाला होता है, लेकिन वहां पर वो ड्रिंक आगे कर देती है कि मेरी लिप्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम ये एक बार में ड्रिंक पी लो ना तो तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहते ठीक है मिस लीसो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। लेकिन गाबाविन उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कहता है तुम्हें पता है ना कि ये गलत है। कहती गलत क्या सही क्या, याद रखो कि मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वही करना है। उस ओल्ड बुड्ढे को यहाँ से लेकर जाओ किसी भी तरीके से, उसके बाद मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। कहता है सच में। कहती हाँ सच में। उसकी उंगली पकड़ती है। गाबाव इनको हंसी आती है, स्माइल करने लगता है। पीछे से आदमी बोलता है क्या कर रही हो तुम, इस आदमी के साथ क्यों चिपक रही हो, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। कहती जाओ मैंने जो कहा है वो करो। उस आदमी को ड्रिंक पिलाने लगती है। कहती है तुम्हारी कैपेसिटी आज ही खत्म हो जाएगी। वो हंस रहा होता है और तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर को बेहोश करके वहां से उठा ले जाता है। लीसो स्माइल कर रही होती है। कहती है चलो एक और ड्रिंक करो, तुम तो काफी अच्छे ड्रिंकर लग रहे हो, चलो चलो आ जाओ, आज सभी लोग देखेंगे तो कि तुम कितने पावरफुल हो। कहता है नहीं इस तरह प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती कहाँ जा रही हो छोड़कर, मैं तो यहीं रहूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो तलवार निकाल लेती है और अब जितने भी लोग वहां पर होते हैं ना सबके कपड़े काटना शुरू कर देती है और आधे आधे कपड़ों में सबको छोड़ देती है। कहती भला ये क्या कर रही हो तुम, बोलो ना ये क्या कर रही हो। और डांस भी कर रही होती है, एक दो लोगों की तो पैंट भी कट कर देती है। कहती है देखा आप सब तुम अच्छे लग रहे हो, यहाँ पर लड़कियों के सौदे बाजी करने आए थे ना, लेकिन मैंने तुम लोगों का अच्छा होलिया बनाया है। कहते तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। कहती कौन सी कीमत, जो तुम लोग चुका रहे हो यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवा के। वहां पर अब सौ पेन लीवॉन को लेकर आती है। कहती है तुम्हारी जगह। कहती सिस्टर ये क्या कर रही हो, तुम्हारे ऊपर ड्रग का असर नहीं हुआ था। कहती बिल्कुल नहीं, तुम्हारे ऊपर इसका असर होगा, जो तुमने मेरे साथ किया था वही मैं तुम्हारे साथ करूंगी। कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहती है क्या करूं, अब तुमने मुझे नहीं बख्शा तो भला मैं तुम्हें कैसे बख्श सकती हूँ। चलो जितने भी लोग हो ना इसके साथ एंजॉयमेंट करो। वो दरवाजा बंद कर लेती है। देखती है कि क्राउन प्रिंस भी उसी रूम के अंदर जा रहे हैं। कहती है कि अब असली शो शुरू होगा। अंदर जाकर क्राउन प्रिंस हैरान रह जाते हैं कि लीवॉन सबके साथ मस्ती कर रही है। तुरंत ही लीशु जाती है। कहती सिस्टर देखो ना क्या कर रही है। कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ जरूर धोखेबाजी हुई है। कहती क्या क्या। ग्राउंड पे थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहती है मेरी बात सुन लीजिए, इस लीशु ने मुझे ड्रग दिया था। कहती है मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं, आखिर मैं भला इसे ड्रग कैसे दे सकती हूँ, आप इन लोगों से पूछ लीजिए। सब कहते हैं कि हाँ इस लीवॉन ने जो है हम लोगों को भी ड्रग दिया, अपना भी ड्रग ली और हम लोगों को लेकर भी आई कि इंजॉय करेंगे। अब तो क्राउन प्रिंस और भी गुस्सा हो जाता। क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, लीशु मैं तुमसे निपट लूंगी। लेकिन तुरंत ही उसे वहां से ले जाया जाता है। क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि मैंने कितना गलत विश्वास किया लीसु पर, लीसु कितनी अच्छी है। कहती है कि ठीक है आप जाइए, मुझे अपने फादर से मिलने जाना है। इधर गाबाविन इंतजार कर रहा होता है। कहती क्या कर रहा है बुढ़ा। कहते देखा अंदर अंदर वो अकेले ही जाती है। वहां पर उसके फादर बैठे हुए होते तो जाती पानी डालते। कहती होश में आ जाओ। कहते हैं तुम कैसी बेटी हो जो अपने फादर को ही बांध कर रखा है।
कहती है अब याद आया कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। कहते हैं हाँ, नहीं माना क्योंकि मैं तुम्हारी मदर से कभी प्यार करता ही नहीं था। कहती फिर मेरी मदर से शादी क्यों की? कहता है कि बस उसके पैसे चाहिए थे, इसी वजह से शादी की। काम निकल गया, उसे भी मार दिया। कहती तो ठीक है, अब तुम भी थोड़ी पनिशमेंट ले लो। तो इन 4 थप्पड़ लगातार मारती है। कहती है कि तुमने मेरी मदर को मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी। जैसे ही मारने चलते तो प्राइम मिनिस्टर पहले ही बेहोश हो जाते हैं। बाबिन कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। वैसे भी ये मरना डिजर्व करता है, लेकिन इतनी आसान मौत होगी तो तुम्हारी मदर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसे कोई खाना पीना सब कुछ छोड़ दो। जब ये भूख से तड़पने लगेगा और तुम्हारी माँ से माफी मांगेगा ना, तब जाके इसे अपनी गलती का पछतावा होगा। कहती वाह सही कहा, लेकिन यहाँ पर रखवाली कौन करेगा? कहता है ना गाबाविन वही करेगा। इधर लिमोन बैठी होती है तो उसके पास बहुत खराब खाना जाता है, उठाकर फेंक देती है। कहती है लीसू तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कहती है वो क्या है ना सिस्टर, जो मिला है वही खा लो, वरना जो तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है ना, वो और भी नीचे चला जाएगा। कहती है मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहूंगी, याद रखो। कहती है कि जो मैंने भुगता है ना, अब तुम उसको देखो कि भुगतने पर क्या अंजाम होता है। जो लीशु का किरदार थी ना, लिवॉन निभा रही थी। क्राउन प्रिंस मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी मदर की सारी ज्वेलरी आप ले लो। लेकिन क्राउन प्रिंस तुरंत ही उसे वहां पर मार देते हैं। जाती है मदर फादर के पास कि मेरी हेल्प करिए, मेरी हेल्प करिए, लेकिन वो दोनों लोग भी हेल्प नहीं करते। सब धोखेबाज हो, अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकते हो? कहती देखा ना, आया ना मजा कि कैसा फील होता है जब दूसरों के साथ ये सारी चीजें होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्राउन प्रिंस कहते हैं इस लिवॉन को लेकर जंगल में डाल दो और जमीन के अंदर दफना दो। सेम वैसे ही उसके सर पर मार देती है। उठती है तो कहती ये क्या है, ये क्या है ना तुम्हें? कहती मुझे माफ कर दो। लीसू कहाँ है? बताओ ना लीसू कहाँ है, मुझे उससे माफी मांगनी है। कहती वो उसने कहा है कि वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। शॉपेन कहती इसे क्या हुआ? कहती पागल हो गई है और ऐसे ही अपनी सजा अब जिंदगी भर भुगतनी है। का बाविन आ जाता है लीसू से मिलने के लिए। वो देखता है कि वो कपड़े पहन रही है कि यहाँ पर क्या करना है। कहता माफ करना, जल्दबाजी में आ गया। उसकी सुंदरता देखकर तो गा बाविन की नजरें उससे हटती ही नहीं। कहती बताओ ना क्या करने हो? कहता है ये कुछ पेपर्स हैं, मुझे पता चला है। कहती है लेकिन इनका मैं क्या करूँ? कहते हैं अरे एविडेंस के रूप में यूज करेंगे। इतनी देर में दरवाजा खुलने वाला होता है तो वो तुरंत ही गा बाविन ना मेज के नीचे छिप जाता है। क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहती है अरे आप यहाँ पर क्या करने आए? कहते हैं कि तुम ठीक फील कर रही हो ना? कहती हाँ पहले से काफी ठीक हो। उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते एक बैंक्वेट है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, पहले भी बताया था ना? कहती हाँ हाँ। तभी नीचे से क्या करते हैं ना, गाबाविन उसका पैर पकड़ लेता है। वो खुद से चिल्लाती है। तब उस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बैंक्वेट में चलने के लिए तैयार हो। कहते लेकिन चिल्लाई क्यों? कहती वो कंधा दर्द कर रहा है ना, इस वजह से। वो भी उसके हाथ पर अपना पैर रखकर दबाने लगती है। वो भी नीचे चिल्ला रहा होता है, लेकिन क्राउन प्रिंस को शक हो जाता है कि कोई है मेज के नीचे। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कोई है ना, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। तुरंत ही पर्दा उठाते देखते नीचे कोई नहीं है। कहती अरे आप भी ना, लगता है कुछ दिनों से सोए नहीं है, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत ही चालाक आदमी है, सच बता रहा हूँ, इससे दूर रहना। कहती है कि उतना तो मुझे भी पता है कि मुझे इससे दूर रहना है। नेक्स्ट डे बैंकेट होता है तो वो तैयार होकर वहां पर जाते हैं और क्राउन प्रिंस दूर बैठ जाते हैं। गा बाविन भी बैठा होता है। लेकिन जितनी भी लेडीज होती है ना, वो एक एक करके सब लीसू का मजाक उड़ा रही होती है कि शक्ल सुंदर सब अच्छी, लेकिन अक्ल बिल्कुल भी नहीं। वहां पर वो उसको मारने चलते तो अपनी पावर से हाथ रोक देती है। तो वो सोचने लगती है कि मेरा हाथ कैसे रुक गया। और भी कंकुबाइन जितनी होती है सोचती है, और भी कंकुबाइन होती है, कहती है चलो सामने खड़ी हो जाओ, तुम्हारे सर पर रखे हुए ऐसे पर निशाना लगाऊंगी, अगर हम लोग चूक गए ना फिर तुम लगाओगी। कहती है ठीक है, चलो मैं रेडी हूँ। वो सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गाँव बाविन तो बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि तीर सामने आने वाली होती है, लेकिन पावर से नीचे छोड़ देती है। नाटक करने लगती है कि मुझे चोट लग जाती है, अभी मुझे चोट लग जाती। सामने देखती है कि क्राउन प्रिंस कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब वहां पर वो बस भी उसके ऊपर जांच पड़ताल ही कर रहे थे, लेकिन गाँव बाविन को बहुत गुस्सा आ रहा था। कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक तीर लगने वाला होता है, तब वहां पर गाबाविन कंकड़ से उसे गिरा देता है। वो लोग तो निशाना लगा चुके होती है। कहती है कि सेब पर निशाना लग चुका है, अब मेरी बारी, तुम सब सामने खड़े हो जाओ। वो अपनी आंख पर पट्टी भी बांध लेती है। अब सबके सब वो जितनी भी प्रिंसेस होती है ना, डरने लगती है कि ये क्या कर रहे हो, आंख पर पट्टी बांधकर तुम निशाना कैसे लगा सकती हो? कहती है लगाना ही पड़ेगा ना, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। वो निशाना लगाती रहती, सब भागते रहते भागते रहते। कहती नहीं, तुम जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। कहती ऐसा कुछ नहीं है,
मैं सोचती है लीशु, इसका थोड़ा सा मजा ना तो क्राउन प्रिंस को भी देना चाहिए, और क्राउन प्रिंस पर ही तीर चला देती। कहती है क्राउन प्रिंस आपको चोट तो नहीं लगी, बताइए ना। कहते नहीं नहीं बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। मन में सोचती क्राउन प्रिंस की ये तो कितनी बहादुर है, एक भी प्रिंसेस से नहीं डरी, आगे चलकर ये मेरे बहुत काम आने वाली है। मैंने तो पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया उस लीवॉन की वजह से। कहते ये बताओ तुम्हें तो चोट नहीं लगी। कहती है कि बहुत बड़ा होशियार बनता है, इतनी देर से सिर्फ मजे ले रहा था और मुझसे पूछ रहा है कि चोट तो नहीं लगी है। तो उसको एक जेट देते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे लिए, अब तुम फ्रीली पूरे महल में चारों तरफ कहीं भी घूम सकती हो। कहती है थैंक यू सो मच। क्राउन प्रिंस के जो भी ज्वेलरी बॉक्स होते हैं ना, वहां से सारा सोना गायब कर देती है। अभी जानबूझकर का कपड़ा नीचे करती है, तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, उसको देख लेते। कहती अरे क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर, कहते हैं कितनी सुंदर है, आखिर मैं पहले अंधा कैसे हो गया था। शाओपेन से कहते हैं तुम जाओ। कहती है बैठिए ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं यहीं पर रुक जाऊँ। कहती अरे नहीं क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, हम लोगों की शादी नहीं हुई। शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आखिर एक ना एक दिन तो शादी होगी ही। कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, कल किसी को पता चल गया तो, को पता भी चल गया ना तो मैं उसकी जुबान काट दूंगा। चलते हैं सो जाते हैं साथ में, उसका हाथ पकड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैनिक आता है और बताता है कि आपकी सारी ज्वेलरी गायब हो चुकी है। जैसे ही वहां पर जाते कहते हैं कौन ले गया मेरी ज्वेलरी, बताओ ना कौन ले गया। कहते हमें नहीं पता, हम लोग तो 24 घंटे रखवाली कर रहे थे। लीशु जाती है, कहती है कि इस तरह आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उस एसेसियन को ढूंढिए ना, या उस चोर को जो यहाँ से सारी चीजें गायब करके गया है। कहते सही कहा तुमने। श्योपन कह रही होती है कि अप्रिशिएट करना पड़ेगा मिस आपकी होशियारी को। अभी हम देखते हैं कि वो पीछे जाता है और सबसे पहले वहां पर कुछ खोजबीन करने लगता है। कहती है पता करके आओ श्योपन वहां पर क्या है। कुछ हथियारों के पोर्ट्रेट बने हुए हैं। कहती है मुझे लगता है कि वो एनिमी कंट्री से मिला हुआ है। कहते फिर ठीक है चलो जांच पड़ताल के लिए चले। वो एक रूम के पास बैठ जाती है, होते हैं फूल पत्तियां लगाकर ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। प्रिंस मिंग से वो एक पेपर लेकर वहां से निकल जाता है जो एसेसियन होता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, कहते हैं कि शायद इसी घर में, लेकिन उस घर के अंदर एंट्री करते हुए पता चलता है कि वहां पर एसेंस छोड़ा गया है जिसमें ड्रग मिला हुआ है। कहते हैं मेरे ऊपर तो हावी हो रहा है। कहती है अपने ऊपर थोड़ा सा काबू रखो, लेकिन वहां पर गांव बाविन कहता है नहीं मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। लीशु तो अपनी पावर से जो ड्रग होता है ना उसे खत्म कर देती है और बार बार गांव बाविन से कह रही होती है कि चलो मेडिसिन खा लो। कहता है मुझे मेडिसिन नहीं खाना है। वो उसको किस करने लगता है, लीशु खुद उसे खिला देती है किस करके। कहता है अभी भी मुझे देखो चक्कर आ रहा है। कहती है बस करो नाटक मत करो। वो रोने लग रहा था कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसी वजह से मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया। पता चलता है कि वो शीशे ना रहा है तो दरवाजे के पीछे दोनों छुप जाते हैं। कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि यहाँ पर आ गए। लीशु कहती है कि हिम्मत तो है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि मैं जब तक 3 सेकंड गिनूंगी, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम बच जाओगे, अदरवाइज मैं तुम्हें हाथ पर पकड़ लूंगी और फिर जाने भी नहीं दूंगी। कहता है इतना सिंपल है क्या। कहती हाँ। जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाता है नीचे गिर जाता है, उसके दांत भी टूट जाते हैं। कहता है अब चलो बताना शुरू करो कि तुम यहाँ पर कैसे है और किसने तुम्हें भेजा। प्रिंस मिंग को तुम कैसे जानते हो। कहता है प्रिंस मिंग को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। उसके गले पर एक निशान होता है जो एनिमी कंट्री का होता है, मतलब वो सारे वेपन बनाकर प्रिंस मिंग जो है एनिमी कंट्री को देने वाले थे। यहाँ पर प्रिंस मिंग कहते हैं कि मैंने भी पहले से ही इंतजाम करके रखा था, मुझे पता था इसको जब तक मारूंगा नहीं तब तक चैन नहीं। लीसु डर रही होती है कि कहीं सच में ये गांव वाव इनको मार न दे। कहती कोई रास्ता तो ढूंढो। प्रिंस मिंग सफेद कपड़े लेकर आ जाते हैं कि इसे पहन लो, हम लोग को फ्यूनरल में चलना है। कहती किसके फ्यूनरल में। पता चलता है कि गांव बाविन के फादर की डेथ हो गई है। प्रिंस मिंग कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ ऐसा होगा, इसने बाकी लोगों को कष्ट पहुंचाया तो पहुंचाया ही, मैंने अपने फादर तक को मार डाला। अब इनका दिल टूट सा जाता है कि अब तो जीने की उम्मीद ही नहीं रही। कहता है फादर जहां आप वहां मैं अपने आप को मार डालूंगा। जैसे ही मारने चलता है तो लीशु आ जाती है। कहती है क्या पागलपंती कर रहे हो, मर क्यों रहे हो। कहते हैं कि नहीं मैं अपने फादर के बिना नहीं जी सकता, वो मेरी वजह से मरे हैं। कहती तुम्हारी वजह से नहीं मरे हैं। वो तुरंत ही अंडरवर्ल्ड लेकर जाती है। कहती चलो अपने फादर से मिल लो जाकर। कहता है ये जगह कौन सी है। कहते हैं जाओ ये सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। जाता है वहां पर, कहता है फादर आप यहाँ पर। तब लीशु कहती है पास में मत जाना क्योंकि अब उनका पुनर्जन्म होने वाला है, तो जितनी दूर से हो सके बात करो। वहां पर उसके फादर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है।
ये सब उस प्रिंस मिंग की वजह से हुआ है, वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। लास्ट टाइम पर मैं ठीक होने लगा था तो मुझे जहर दे दिया था। कहता है मुझे माफ कर दो फादर कि मैं आपको बचा नहीं पाया। याद रखो कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे बेटे हो, जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो और मरने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। कहता है मैं उस प्रिंस मिंग को छोड़ूंगा नहीं। इतने बड़े बड़े लोगों को प्रिंस मिंग ने बुलाया था ताकि वो मैजेस्टी पर हमला करवा सके, लेकिन अचानक से प्रिंस मिंग के सीने में दर्द होने लगता है तो वो उसे लेकर चली जाती है। जितने भी मंत्री होते हैं ना, वो एक एक लेटर अपना हर एक जगह पर छोड़कर जाते हैं। सारे सबूत लेकर अब मैजेस्टी के सामने पेश कर दिए जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे प्रिंस मिंग से ये उम्मीद नहीं थी। लिसू कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो जाकर पीछे खड़ी हो जाती है। गाबाविन से प्रिंस मिंग कहते ठीक हो गए क्या जो यहाँ पर आ गए। मैजेस्टी कहते हैं कि चलो ये लेटर पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूँ, आप इसके हकदार नहीं है। गाबाविन कहता है शकल देखिए अपनी। कहते हैं शकल क्या, मैं हमेशा से चाहता था राजा बनना, लेकिन जो मैजेस्टी थे उन्हें राजा बनाया गया। आखिर मेरी इसमें क्या गलती थी। मिंग को जेल में बंद कर दिया जाता है तो लीसू जाती है मिलने। कहती है कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं बहुत जल्दी आपको निकाल लूंगी। वो उसे अपनी चाबी दे देता है घर की कि जाओ, जितना भी सोना है जेवरात है सब ले लो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। वो खुद तेरे से हंसने लगती है, सामने जाकर बैठ जाती है। कहती है कि तुम्हें मैं पागल लगती हूँ। कहता है लीसू प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कहती है ऐसा, मैं तो शुरू से ऐसा कर रही थी। कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। कहती हाँ बिल्कुल झूठ बोला, मैं तो तुम्हें एक पल में ही मार सकती थी, लेकिन धीरे धीरे मारने का मजा ही अलग है। पता है जब भी मैं तुम्हें परेशान देखती थी दिल को बहुत सुकून मिलता था। वैसे श्याओपेन, तुम अब इसे अच्छा सबक सिखाओ। वहां पर वो जेल में ही बंद रहता है। इधर अपना पहुंच जाती है जो है गाबावन के पास। कहती है कि मेरा बदला पूरा हो चुका है और जितना जेवर और ये सब चीजें हैं तुम ले लो। कहता है मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पास रुक जाओ ना। कहती रुकने की कोई वजह नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बहुत तेज चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ मत जाओ। इधर अपना आ जाती है अंडरवर्ल्ड। सब कहते लगता है हमारी गॉड को प्यार हो गया है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन वहां पर अभी भी गांव बॉबिन की यादों से लीसू निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि गांव बॉबिन की तबीयत बहुत खराब है और वहां पर कुछ भूत वगैरह हैं जो उसे परेशान भी कर रहे हैं। तो आती है भूतों को मारने के लिए कि जाओ यहाँ से नहीं बहुत मारूंगी। कहती तुम ठीक तो हो, मिलने आओ कि ना आओ। मुझे अजीब सा लग रहा है, अच्छा होता कि मैं हिल में चली जाती। इधर अभी भी वो लगातार रो रहा होता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। कहती पागल कहीं का, अभी भी उतना ही रो रहा था जितना उस दिन रो रहा था। कहती है कि मैं आ गई हूँ। कहता झूठ मत बोलो, मुझे हर बार सपने में दिखाई देती हूँ लेकिन आती कभी नहीं हूँ। कहती है कि आ गई हूँ, सच में आ गई हूँ। अब जब तक तुम रहोगे ना मैं तब तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। झूठ मत बोलो, मॉर्टल वर्ल्ड में बोला तुम क्या करोगी। कहती है कि तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। उसके गले लग जाता है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और दोनों गले लगकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।